बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ़ बिलाल और आप देख रहे होगी फूड सीक्रेट। दोस्तों आज आपके साथ शेयर करेंगे कमर्शियल चिकन डायनामिट पिज़्ज़ा की रेसिपी। सॉस कैसे बनती है, पिज़्ज़ा डो कैसी बनती है, पिज़्ज़ा का टेम्परेचर कितना रखना है, टॉपिंग कैसे करनी है, डिफरेंट सॉसें आप कैसे बना सकते हैं अमेरिका की, और फ्लेवर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डो पे कलर कैसे आएगा, पैकिंग खूबसूरत कैसे करेंगे, हम स्टिकर किस ब्रांड का लगाएंगे, हमारा पिज़्ज़ा अच्छे महंगे दाम में बिके। जो भाई भी फास्ट फूड का या पिज़्ज़े का बिजनेस करना चाहता है ये वीडियो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और मैं 40 से ज़्यादा फ्लेवर अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पिज़्ज़ा के अपलोड करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। देखना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ओगी फूड सीक्रेट को। तो आइए देखते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनेगा। 300 ग्राम यहाँ पे पिज़्ज़ा डो लेंगे दोस्तों। इस डो की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दी है। और रूलर की मदद से इसे बेल देंगे या आप बेलन से भी बेल सकते हैं। पैन में ऑयल ग्रीस करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों एक कंघी सी मिलती है जिसे डो पंचर बोलते हैं। हमारी डो में जो बबल बनते हैं उसको वो पंचर करती है, यानी तोड़ देती है इस तरीके के साथ। ये डो पंचर आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है, आप अमेज़ोन से भी मंगवा सकते हैं इसे। अगर आप एक कमर्शियल बिज़नेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी डो अच्छे तरीके के साथ सेट हो जाए, स्टेबल हो जाए और बबल ना बने और प्रूफ अच्छे हो जाए, इस तरीके के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त डो पंचर हुई है। चिकन डायनामिट पिज़्ज़ा बनाने के लिए डायनामिट सॉस ऐड करेंगे दोस्तों। इस सॉस की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे डायनामिट पिज़्ज़ा है तो डायनामिट सॉस लगाएंगे दोस्तों। फ्लेवर इसी तरह क्रिएट होते हैं। और इसका एक बॉर्डर बनाएंगे दोस्तों। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाते हैं आपने पूरे पिज़्ज़े पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगानी, इस तरीके के साथ एक बॉर्डर बनाना है और उसके अंदर आपने सारी टॉपिंग करनी है, बाहर नहीं करनी। हमारा बॉर्डर जितना क्लियर होगा उतना अच्छा कलर आएगा पिज़्ज़े पे, इस तरीके के साथ दोस्तों। इतना बॉर्डर छोड़ना है आपने, तकरीबन ½ इंच का बॉर्डर आपने हर पिज़्ज़े में छोड़ना है ताकि इस पर चीज़ भी कवर होगी। टॉपिंग के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे ओनियन लिया है, उसे इस तरीके के साथ कट किया है। कोशिश किया करें आपकी कटिंग खूबसूरत होनी चाहिए। ग्रीन कैप्सिकम ली है, मशरूम लिए है यहाँ पे दोस्तों, और हलापिनो लिया है। और इसी के साथ दोस्तों लिया है मैंने यहाँ पे ब्लैक ओलिव। और ऐड कर देंगे डायनामिट सॉस के ऊपर मशरूम को इस तरीके के साथ। और इसके बाद इस पर चीज़ का बॉर्डर बनाएंगे। शेरेडेड मोज़रेला चीज़ ली है दोस्तों मैंने यहाँ पे, और इसे पिज़्ज़े के ऊपर ऐड कर देंगे। एक बॉर्डर बनाएंगे चीज़ का भी दोस्तों। हमारे पिज़्ज़ा का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उस पर चीज़ ना गिरे दोस्तों। और पिज़्ज़े की जो किनार होती है वो ना बनाया करें, ये एक स्टैंडर्ड का पिज़्ज़ा लगता है, आपको ऐसा लगेगा ये किसी ब्रांड से आए। और इस कोशिश करें आपका जो बॉर्डर है वो सारा इस तरह क्लियर होना चाहिए। चिकन लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पे, ये वाइट चिकन है इटालियन। इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और इसे ऐड कर देंगे। 120 ग्राम चिकन है दोस्तों। ये मीडियम साइज़ के 12 इंच के पिज़्ज़े के लिए काफ़ी है। और इसे इस तरीके के साथ छोटे छोटे बाइट्स ऐड कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ में कवर हो जाते हैं। ज़्यादा बाइट्स बड़े नहीं रखने चिकन के, इस तरीके के साथ दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन कैप्सिकम। ग्रीन कैप्सिकम हमने जो कट की थी उसे हर एक बाइट्स में आनी चाहिए। और कोशिश किया करें कि वेजिटेबल जो होती है वो ज़्यादा ऐड करें। पिज़्ज़े के अंदर वेजिटेबल का एक फ्लेवर क्रिएट होता है जब ये चीज़ कुक होती है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हलापिनो। हलापिनो एक पिकल का फ्लेवर देती है दोस्तों और हल्की स्पाइसी भी होती है। और इसी के साथ ऑनियन ऐड कर देंगे दोस्तों, जो हमने जूनियन कटिंग में कट किया था। हर बाइट्स में ऑनियन का फ्लेवर भी आना चाहिए दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पिज़्ज़े की टॉपिंग कितने अच्छे तरीके के साथ हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर चीज़ की मैं एक और लेयर लगाऊंगा, फाइनल लेयर जो होती है चीज़ की दोस्तों। और ये सारी वेजिटेबल और चिकन हमारा छुप जाएगा दोस्तों। इसे मैं कन्वेयर में बेक करूंगा ताकि जो वेजिटेबल और चिकन होती है वो जल ना जाए ऊपर से। और हमारी चीज़ पे इतना अच्छा कलर आएगा दोस्तों, आगे आप देखेंगे। और ऐड कर देंगे ब्लैक ओलिव। और इसे मैं कितने टेम्परेचर पर कुक करूँगा दोस्तों और कितने टाइम के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए देखते हैं पिज़्ज़ा कैसे कुक। दोस्तों मैं इसे बेक करूंगा कन्वेयर ओवन में। और कन्वेयर ओवन का टेम्परेचर मैंने यहाँ पे रखा है टॉप वाला 50 और डाउन वाला रखा है 90। और इसे मैं 3 मिनट 15 सेकंड के लिए कुक करूंगा दोस्तों। ये मैंने इसके बिल्ड पे ऐड कर दिया पिज़्ज़ा। और ये 3 मिनट 15 सेकंड के बाद दूसरी साइड से खुद ही निकल जाएगा दोस्तों। कन्वेयर ओवन के ये फ़ायदा है दोस्तों, आपका पिज़्ज़ा कभी भी जलेगा नहीं, कलर अच्छा आएगा, क्रिस्पी होगा, डॉट्स वाली चीज़ पकेगी दोस्तों। और आप बेफिक्र होके इसमें आप अपने जितने भी पिज़्ज़े हैं वो कुक कर सकते हैं, जैसा भी फ्लेवर है। कोशिश किया करें चीज़ ऊपर डाला करें, आपकी वेजिटेबल छुप जाए। ये कन्वेयर ओवन ऊपर से जो भी चीज़ सामने होती है उसको जला देते हैं, ओनियन वेजिटेबल जो भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, डॉट्स वाली चीज़ पकी है दोस्तों। और अब इसे मैं बॉक्स में डाल के आपको कट करके पैकिंग करके दिखाऊंगा कि आपको एक ब्रांड कैसे पिज़्ज़ा सेंड करता है। जब आप पिज़्ज़े को ऑर्डर करते हैं वो आपको किस स्टेज से गुजार के पिज़्ज़ा शेयर करता है दोस्तों। इस तरीके के साथ इसके 6 या 8 पीसेस, आपको जितना लगे, जितने पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के रिक्वायरमेंट पे कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों ऐसी कमर्शियल रेसिपी आपके साथ आज तक किसी ने नहीं शेयर की होगी।
और ये मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ जो आपके रेस्टोरेंट या कैफ़े को 4 चांद लगा सकता है। और इसके ऊपर डायनामिट सॉस ऐड कर देंगे। ये सॉस बनाना मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है, जितनी भी सॉसें हैं पिज़्ज़े की मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। और उसके बाद कोशिश किया करें दोस्तों कि जो पिज़्ज़ा बॉक्स आप बंद करते हैं इसके ऊपर कोई ना कोई स्टिकर लाजमी लगा दिया करें। मैं अपने ब्रांड का यहाँ पे स्टिकर यूज़ करूँगा और इसके साथ यूज़ करूँगा जस्ट फॉर यू का या थैंक यू का या ईट मी या हॉट का। इससे कस्टमर हैप्पी हो जाते हैं और उसे लगता है कि ये किसी अच्छे ब्रांड से आया है। नीचे से आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितने अच्छे तरीके के साथ कुक हुआ है दोस्तों, और कितना अच्छा कलर आया है, और पिज़्ज़ा डो अंदर से कितनी ज़बरदस्त कुक हुई है, किसी भी जगह पे कोई नमी नहीं है। अब मैं इस पर स्टिकर लगाऊंगा इटालियन स्टीलियन का, ये हमारा दुबई का एक ब्रांड है दोस्तों। उसमें हम लोग इस तरह इसका स्टिकर लगा के, और इसके बाद जस्ट फॉर यू का लगा सकते हैं, आप थैंक यू का लगा सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, और कस्टमर भी इससे हैप्पी हो जाते हैं। रखिएगा, बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।